नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक कहावत है पूरे देश के अंदर कि चोर के दाढ़ी में तिनका। जी हाँ, ये वही कहावत हो गई जो विनय दुबे जी के साथ आजकल बहुत ज़्यादा पूरे देश के अंदर चर्चे में है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी और हमारा साथी, हमारा मजबूत भाई विनय दुबे मुंबई, जो लगातार किसानों के पक्ष में अपने आवाज़ को उठाते हैं। बनारस से लेकर के, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक, टिकरी बॉर्डर तक हम लोग गए और किसानों के समर्थन में अपना प्रोटेस्ट किए, सरकार के सामने किसानों का दर्द रखने का कोशिश किए। उससे खिजलाई हुई, उससे गुस्साई हुई नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से अडानी को अपने हाथ में लेकर के और उनके इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर विनय दुबे के ऊपर एक फर्जी मुकदमा डाला गया है जो 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा है। आपको मालूम होना चाहिए कि विनय दुबे जी कुछ ही महीने पहले, इसी महीने में जो है कुछ ही दिन पहले नौलतरा सोनीपत के बॉर्डर पर गए थे और अडानी का वो जो पूरा भंडारण का एक जो पूरी कंपनी है जहां पर अनाज भंडारण किया जाता है, उस भंडारण पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया था बाकायदे। और अडानी के ग्रुप के तमाम वहाँ गुंडे उपस्थित थे जो विनय दुबे को घेरने की भी कोशिश किए थे, उनको मारने की भी कोशिश किए थे। यदा कदा विनय दुबे ने बड़ी हिम्मत और जिंदादिली के साथ उस स्टिंग ऑपरेशन को करके आप लोगों के सामने लाया था। और उस स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ विनय दुबे जी ने यह कहा था कि मैं उस गांव के लोगों से, किसानों से बात किया। उन किसानों से बात करने पर यह पता चला कि सरकार ने उस जमीन को, किसानों के जमीन को अधिग्रहित किया था और अधिग्रहण करने का जो मामला था वो सिर्फ ये था कि वो रेलवे के लिए जमीन ले रहे थे। लेकिन बाद में पता ये चला और औने पौने दाम पर जो किसानों की जमीन का रेट था वो रेट पूरा भी नहीं दिया गया। रेलवे के नाम पर औने पौने दाम पर किसानों के जमीन को लिया गया और ले करके फिर उसको अडानी ग्रुप को दे दिया गया अनाज के भंडारण के लिए। तो काफी बड़ी जमीन थी और उस जमीन के अंदर रेलवे ट्रैक भी बनाया गया। यानी ये सन 2017 में ये जमीन ली गई और 19 तक ये पूरा उनका भंडारण अडानी ग्रुप का बन रहा था। पूरी तरीके से जो स्टिंग ऑपरेशन थी वो काफी मतलब पूरी जद्दोजहद के साथ वो स्टिंग ऑपरेशन विनय दुबे ने अपनी जान पर खेल करके किया था। और उसी से खिजलाई हुई नरेंद्र मोदी की सरकार जब ये देखा उसने कि अब हमारी पोल खुलने वाली है, यानी जो किसान बिल आज सन 2019 में पारित किया गया, उसकी स्थापना सन 2014 में ही रख दी गई थी। लोगों का प्लान था, नरेंद्र मोदी सरकार का ये पूरा प्लान था कि देश के किसानों के जमीन पर कैसे कब्जा करना है, कौन कौन सा कानून लागू करना है जिससे देश के किसानों की उपज और देश की किसानों की जो अनाज है वो अडानी और अडानी ग्रुप में कैसे प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। इसका स्टिंग ऑपरेशन विनय दुबे जी ने नौलथरा गांव के सोनीपत हरियाणा में किया था। उसका पूरा वीडियो जारी हुआ। वीडियो जारी होने के बाद यह पता चला कि अडानी ने अहमदाबाद में बाई नेम विनय दुबे के नाम पर 5 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका है। ये हमको चुनौती स्वीकार है। मैं विनय दुबे जी के इस मुहिम के साथ मैं ऐलान करता हूं कि विनय दुबे जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के उनके इस संघर्ष में मैं उनका साथ दूंगा। देश के तमाम जितने नौजवान और किसान हैं, अगर वो चाहते हैं कि विनय दुबे की आवाज़ में वो अपनी आवाज़ मिलाएं और विनय दुबे ने सही काम किया, किसानों के पक्ष में काम किया, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने आईडी पर विनय दुबे के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जरूर लिखें। विनय दुबे को 5 जनवरी 2021 का नोटिस मिला है अहमदाबाद के अंदर। ऐसा भी कहीं ऐसा ना हो किसी कानूनी पचड़े में डाल करके विनय दुबे की हत्या न कर दी जाए। विनय दुबे जैसा नौजवान जो हमारा साथी है, जो गरीब किसान मजदूरों की एक मजबूत आवाज़ है भारत में, उसके मौत के घाट न उतार दिया जाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, यह वक्त है विनय दुबे जैसे नौजवान को साथ देने का, नरेंद्र मोदी के क्रूर नीति के खिलाफ खड़ा होकर के बोलने का। इसलिए मैं, और दूसरी बात मैं अडानी ग्रुप से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी ये जो चुनौती है, इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं।
और अडानी जी, हम 5 करोड़ रुपया नहीं 50 करोड़ रुपया देंगे, तुम्हारे देश के हर एक उस हिस्से में जा कर के स्टिंग ऑपरेशन करके पूरे देश को बताएंगे, जिस देश में हमारा जो किसान का भंडारण नीति है, उस भंडारण नीति पर हमारे किसान का जो अधिकार है उसको अडानी ने हथियाने का जो कोशिश किया, उस पर हम करेंगे। हम पूरे देश के लोगों के साथ कहना चाहते हैं, निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहते हैं। हम जैसे नौजवानों का, विनय दुबे जैसे नौजवानों का इस समय आपके साथ की ज़रूरत है। पूरी मजबूती के साथ विनय दुबे जी के साथ खड़े होइए। अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी के क्रूर शासन के खिलाफ आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। हम सभी एक साथ एकजुट होकर के लड़ेंगे। विनय दुबे, आप अकेले नहीं हैं। हम तमाम नौजवान सारे उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम सभी पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम जितने भी साउथ के भी जितने किसान हैं, नौजवान हैं, वो आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहेंगे। और अडानी का जो ये साजिश है, जो आपकी हत्या करने की साजिश है, मुकदमे में फंसा करके, इसका भी मुकम्मल जवाब देंगे और निश्चित रूप से लड़ेंगे। विनय दुबे जिंदाबाद। जय बनारस, जय